हेलो एवरीवन। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 2 हिंदी का पाठ 26 जिसका नाम है बादल, ये एक कविता है। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्नोत्तर पूरे करेंगे। चलिए सबसे पहले हम इस कविता को गाते हैं और उसके बाद फिर इसे समझेंगे। काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर छाए। हवा पकड़ कर लाती सरसर, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े, बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर गाना गाए। बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठा कर भागी गैया। तो ये प्यारी सी कविता लिखी है श्री प्रसाद जी ने। ठीक है, तो बच्चों ये प्यारी सी कविता है बादलों के बारे में कि जब आसमान में बादल आते हैं वो कैसे दिखते हैं, कैसे आते हैं और कैसी बारिश होती है। तो बादल तो आप सब ने आसमान में देखे होंगे, है ना? किसने नहीं देखे? ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने काले काले बादल आसमान में नहीं देखे। सभी बच्चों ने बादलों को आसमान में देखा होगा। और स्पेशली जो वर्षा ऋतु होती है, बारिश का मौसम होता है, उस महीने में तो आसमान में अक्सर बादल दिख जाते हैं, है ना? तो बादल कैसे आते हैं? काले काले पानी वाले। कभी कभी आपने देखा होगा बादल कैसे रहते हैं, बहुत काले काले लगते हैं और पानी वाले, ऐसा लगता है उसके अंदर पानी भरा हुआ हो। और हमें तो पता है बारिश जो होती है किससे होती है? बादलों से ही होती है। तो बादलों के अंदर तो पानी भरा रहता है और जो काले काले बादल होते हैं उनके अंदर पानी रहता है। और आसमान में बादल आए तो आपको बता रहे हैं कि काले काले पानी से भरे हुए बादल आसमान में आए हैं, बोलो कैसे आकर छाए। तो बताओ कैसे लग रहे हैं ये आसमान में छाए हुए बादल आपको, है ना? हवा पकड़कर लाती सरसर, और इन बादलों को कौन लेकर आता है? हवा। आपने बादलों को उड़ते हुए देखा होगा, कभी यहाँ है फिर थोड़ा आगे बढ़ गए, है ना? हवा के साथ साथ ये भी आगे बढ़ते रहते हैं हवा की दिशा में। तो हवा इनको लेकर आती है अपने साथ, छाए जैसे काले कंबल, और ऐसा लगता है जैसे आसमान में काला कंबल छा गया हो। कंबल काला होता है, काले काले कंबलों से इनकी तुलना की गई है। बादलों को क्या बोला गया है कि ये काले कंबलों की तरह दिखते हैं। और ये बताया गया है कि आसमान में ये बादल कितने सुंदर लगते हैं। बच्चों जब आपने कभी आसमान में बादल देखे होंगे तो आपको उनमें भी बहुत तरह के आकार दिखते होंगे, है ना? बादल कोई कंबल की तरह लगता है, कोई खरगोश की तरह दिखता है, कोई भेड़ की तरह दिखता है। उनका ऐसा लगता है अलग अलग जानवर और कई चीज़ों के आकार उनमें बने हैं, है ना? तो ऐसी यही बात यहाँ कही गई है, पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे। कई कई बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि पेड़ हैं और कई ऐसे लगते हैं जैसे कि भेड़ें हैं। ठीक है, भेड़। और कई बादलों को देखकर ऐसा लगता है चलते घोड़े, कि ऐसा लगता है कि घोड़े चल रहे हैं। और कई बादल ऐसे लगते हैं जैसे कि हाथी के जोड़े। जोड़े मतलब पेयर, जैसे आप बोलते हैं दो हाथी एक साथ हैं तो हम उसको बोलेंगे हाथी का जोड़ा। तो ऐसे लगते हैं हाथी के जोड़े हैं, हाथी तो दो हाथी एक साथ चल रहे हैं। नन्हे जलकण गए भाप बन, उसी भाप से ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। तो बच्चों बादल कैसे बनते हैं, पानी कैसे बरसता है? धरती में जहाँ कहीं भी पानी होता है, चाहे वो समंदर में हो, तालाबों में हो, नदियों में हो, क्या होता है कि जब सूरज बहुत तेज चमकता है
ये पानी के जो कण हैं, जो पानी है, ये भाप बन जाता है, थोड़ा थोड़ा भाप बनकर आसमान में ऊपर उड़ता जाता है। ठीक है, भाप हल्की होती है और उड़ती है ऊपर आसमान की तरफ। ठीक है, तो यही पानी की जो बूंदें हैं ये भाप बनकर आसमान में जाती हैं और आसमान में ऊपर पहुंचकर ये ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होने के बाद क्या होती हैं, बादल बन जाती हैं। जो पानी की बूंदें हैं वो आपस में जुड़कर बादल बन जाती हैं आसमान में। ठीक है, और चारों तरफ ठंडक कर देती हैं। और जब ये बादल जो होते हैं इनमें बहुत सारा पानी भर जाता है तो ये बारिश के रूप में ये पानी धरती पर आ जाता है। बादल फिर बारिश कर देते हैं, पानी को नीचे गिरा देते हैं बादलों से। ठीक है, तो इस तरह से बारिश होती है। करते गड़गड़ आते चढ़ बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। और जब बादल गरजते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, गड़गड़ गड़ की आवाज़ आती है ना, और साथ में बिजली भी चमकती है। और जब बिजली चमकती है तो बादल भी चमकते हैं, तब हमको बादल दिखाई देते हैं ना। अगर रात का समय है, अंधेरा है और बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो बिजली के चमकने से कभी कभी हमें बादल दिखाई देते हैं अचानक से, है ना, उनकी रोशनी से। और अंधियारे में राह दिखाए, और वही जो बिजली बादलों में चमकती है उससे अंधेरा जो रहता है उस समय रास्ता भी दिखाई देता है, रास्ता भी दिखाई देता है कहीं कहीं पर। ठीक है, उसी बिजली की वजह से। मोर मगन मन झूम छनन छन झूम झूम नाच दिखाए। और आपको पता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो बारिश होने पर नाचता है झूम झूम कर? मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो जब बारिश होती है मोर बहुत खुश होता है, उसका मन बहुत खुश होता है और वह छनन छनन करके झूम झूम करके नाचता है। ठीक है, खुश हो होकर गाना गाए। और खुश होकर जो मोर है वो गाना गाता है और नाचता है। बरसे बादल कल कल छल छल। और जो बादल हैं वो कैसे बरसते हैं, बारिश कैसी होती है बादलों से, कल कल छल छल की आवाज़ आती है। और तैर चली कागज की नैया। और जब बारिश होती है तो पानी आता है तो बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी जो नहरें होती हैं उनमें अपनी कागज़ की नैया को, नाव को चलाते हैं। ठीक है, और पूँछ उठाकर भागी गैया। और बारिश होने पर क्या होता है, जानवर अपनी पूँछ उठाकर भागने लगते हैं अपने घरों की तरफ जहाँ वो रहते हैं, बारिश से बचने के लिए। ठीक है, तो ये है एक प्यारी सी कविता जो है बादलों के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है? तो बच्चों, बारिश आने से पहले क्या होता है, आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। तो आप यही यहाँ उत्तर में लिखेंगे। तो आप इस तरह उत्तर लिखेंगे, बारिश आने से पहले आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, बारिश कैसे होती है? तो बच्चों आपको बताया था, जो धरती पर जो पानी होता है, चाहे वो नदी में हो, तालाबों में हो, समंदर में हो, वो पानी सूरज की गर्मी से भाप बन जाता है और आसमान में जाकर भाप ठंडी हो जाती है और उससे बादल बन जाता है। और बादलों से जो पानी है वो बारिश के रूप में धरती में गिरता है। इस तरीके से बारिश होती है। तो बच्चों, आप इस उत्तर को इस तरह से लिख सकते हैं, नदी, तालाब, समंदर आदि जगहों का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर आसमान में जाता है और ऊपर जाकर ठंडा होकर यह बादल का रूप ले लेते हैं। मतलब ये बादल बन जाते हैं, फिर यह बादल बारिश बनकर बरसते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो आपको जो भी बात बहुत अच्छी लगती है बारिश के मौसम की, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मुझे बारिश में नहाना अच्छा लगता है, या मुझे बारिश में खेलना अच्छा लगता है, या मुझे बारिश में कागज़ की नाव चलानी अच्छी लगती है। इस तरीके से जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। और आप ये भी लिख सकते हैं कि बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली हो जाती है। आपने देखा ना, जब बारिश होती है उसके बाद चारों तरफ क्या हो जाता है, हर पेड़ सारे हरे हरे हो जाते हैं, हरी हरी घास
लग जाती है ना, ज़मीन पर चारों तरफ हरी हरी घास दिखाई देती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि मुझे बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ एक उदाहरण लिख दिया है उत्तर के रूप में, आप इसे भी लिख सकते हैं। मुझे बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात यह लगती है कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है? तो परेशानी तो होती है, जब कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, सड़कों में पानी भर जाता है, गाड़ियों को चलने में या लोगों को चलने में परेशानी होती है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर लिख दिया है, कभी कभी ज़्यादा बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है, सड़कों पर पानी भर जाता है। तो ये उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, कविता के आधार पर उत्तर लिखिए। तो कविता के हिसाब से आपने इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो पहला प्रश्न है, बादल कैसे बरसते हैं? तो कविता के हिसाब से आपको बताना है बादल कैसे बरसते हैं। कल कल छल छल करके बरसते हैं। तो आप लिखेंगे बादल कल कल छल छल करके बरसते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे बादल कल कल छल छल करके बरसते हैं। मोर कैसे नाचते हैं? मोर झूम छननछन झूम झूम कर नाचते हैं। ठीक है, मोर झूम छननछन झूम झूम कर नाचते हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, मोर झूम छननछन झूम झूम कर नाचते हैं। ठीक है, अगला है, हवा कैसे चलती है? हवा सरसर चलती है। हवा सरसर चलती है। इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अगला है, चित्रकारी और लेखन। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपनी कॉपी में बादल किस तरह से आपको दिखाई देते हैं आसमान में, उनके चित्र बनाने हैं। जैसे इस कविता में बताया गया है, पेड़ों के जैसे, हाथी के जैसे, भेड़ों के जैसे, कंबल की तरह, है ना, खरगोश की तरह भी कभी कभी दिखाई देते हैं, या किसी और जानवर की तरह भी दिखाई देते हैं। तो आपने बादलों के चित्र बनाने हैं और आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखने हैं। ठीक है, आगे है, खोजें जाने। समाचार पत्र में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ मिलकर पढ़िए। तो बच्चों, जो समाचार पत्र आते हैं, न्यूज़पेपर, उनमें मौसम की जानकारी दी होती है कि आज मौसम कैसा रहेगा। तो आपके घर में अगर समाचार पत्र आता है तो आप उसमें से मौसम की जानकारी ढूंढेंगे और अपने मित्रों के साथ उसे मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है, बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं? इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। तो बच्चों, जैसे ना बादल बोलते ही आपके मन में कुछ शब्द आएंगे, जैसे कि मोर नाचता है, बादल होती तो बारिश होती है, और बिजली कड़कती है। तो ऐसे बादल शब्द बोलते ही आपके मन में कौन कौन से और शब्द आते हैं वो आपने लिखना है। जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पर, पानी बरसता है। ठीक है, तो पानी, बादल हैं तो बारिश भी होगी, बारिश लिख सकते हो आप यहाँ पर, बारिश। ठीक है, और नाव, कागज़ की नाव लिख सकते हो, कागज़ की नाव, कागज़ की नाव। और क्या करते हो, बादल आते हैं, ये भी जुड़े हैं ना, बादल आते हैं तो पानी बरसता है, और फिर कागज़ की नाव चलाते हैं। छाता, छाता लेकर जाते हैं, कहीं हमें जाना होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, बादल होने पर बिजली तो लिख दिया, पहले से लिखा हुआ है, और समोसे खाते हैं, गर्मा गर्म चाय पीते हैं। ठीक है, समोसे, पकौड़े लिख सकते हो, पकौड़े बनाते हैं घरों में। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि बादल से कैसे जुड़े। तो आप ये बता सकते हो, जब बादल छाते हैं आसमान में, बारिश होती है, तो तब हम समोसे खाते हैं, चाय पीते हैं, गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। इस तरीके से आप और भी शब्द, जो बादल शब्द आप बोलते ही आपके मन में आता है, वो आप
लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कीचड़, बारिश होती है तो कीचड़ पानी गिरता है आंगन में, जहाँ कहीं मिट्टी होती है वहाँ पर कीचड़ हो जाता है। और बादल आते हैं, पानी बरसता है तो मेढक भी आ जाते हैं, तो हम मेढक भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके मन में जो और कोई भी शब्द अगर बादल शब्द सुनते ही आते हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे है मिलान कीजिए और नए शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपने इनको मिलाकर, शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने हैं। जैसे एक पहले से बना हुआ है मोर पंख। ठीक है, रात, रात के साथ कौन सा शब्द यहाँ पर जुड़ सकता है वो आपने बताना है। रात रानी। ठीक है, रात रानी एक फूल है, रात रानी। आगे सूरज मुखी, सूरजमुखी भी फूल है, किसको बोलते हैं? सनफ्लावर को। सूरज मुखी, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगला नील गाय, नील गाय ये शब्द बनता है नील गाय। नील गाय एक जानवर है। अगला है गुलाब जामुन, गुलाब जामुन मिठाई है, गुलाब जामुन, इस तरीके से आप लिखेंगे। अगला समाचार पत्र, न्यूज़पेपर को बोलते हैं समाचार पत्र, तो समाचार पत्र। ठीक है, सदा बहार, सदा बहार भी फूल है, सदा बहार, सदा बहार। इस तरीके से आप शब्द पूरे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता में देखकर सही शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों ये आपने कविता में देखकर इन शब्दों को लिखना है। जो खाली जगह वहाँ पर हवा डैश लाती सरसर, तो क्या था उसके बाद? हवा पकड़कर, हवा पकड़कर लाती सरसर, नन्हे जलकण गए भाप बन, यहाँ पर था भाप बन। ठीक है, डैश मगन मन डैश छनन छन, फिर यहाँ झूम छनन छन था, मोर मगन मन, यहाँ पर क्या था? मोर मगन मन छूम छनन छन, छूम छनन छन। बरसे बादल कल कल, बरसे बादल कल कल, कल कल आगे छल छल, छल कल कल छल छल। तैर चली कागज़ की नैया, कागज़ की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया, कौन उठाकर भागी पूंछ? गैया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पूंछ उठाकर भागी गैया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पूरा करेंगे। आगे है इन शब्दों को पढ़िए, बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इनमें बच्चों के नाम भी हैं और वस्तुओं के नाम। वस्तुएं मतलब चीज़ों के नाम। तो आपने इसमें से छांटना है कि कौन सा बच्चों का नाम है, कौन सा चीज़ों का नाम है। तो सबसे पहले टिल्लू, टिल्लू क्या है? बच्चे का नाम लग रहा है, तो आप इसको बच्चे के नाम में लिखेंगे। शक्कर चीज़ है, वस्तु है, तो इसको वस्तुओं के नाम में लिखेंगे। इस तरीके से आप पूरी चीज़ों को छांट कर सही जगह पर उनको लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों के नाम और वस्तुओं के नाम लिख दिए हैं, जैसे टिल्लू, मुन्ना, मुन्नी, रघु, मुन्नू और पप्पू। ये क्या हैं? बच्चों के नाम। और शक्कर, गन्ना, लड्डू, मक्खन, हल्दी, भुट्टा, बस्ता, ये सब क्या हैं? चीज़ों के नाम। तो इस तरह से आप ऊपर में से छांटकर इनको सही जगह पर लिखेंगे। ठीक है, आगे है नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से कीजिए। तो बताओ कौन कौन सा शब्द है? सबसे ऊपर बादल हैं, बादलों को क्या बोला जाता है? मेघ, मेघ भी बोला जाता है। मेघ मतलब बादल।
और गिलास के अंदर क्या हो सकता है? जल, पानी, है ना, पानी है ये। अगला क्या लग रही है आपको? ये पृथ्वी, धरती, और लास्ट में है हमारा पेड़, जिसको वृक्ष भी बोलते हैं, ठीक है, वृक्ष। आगे लेखन, चित्र देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त मतलब खाली जगह। तो बच्चों यहाँ पर ऊपर कुछ शब्द दिए हैं, पानी, बादल, भाप, बूंदें, गर्मी, और नीचे वाक्य हैं और वाक्य में खाली जगह है। इनको सही जगह पर आपने भरना है। तो सबसे पहला वाक्य है, सूरज के प्रकाश से डैश बढ़ती है। क्या बढ़ जाती है? अगर सूरज चमकता है, उसका बहुत तेज प्रकाश आता है, रोशनी आती है, तो गर्मी बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे गर्मी, ठीक है, गर्मी बढ़ती है। गर्मी पानी को डैश बनाती है। गर्मी से पानी क्या बन जाता है? भाप, ठीक है, गर्मी पानी को भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर डैश बनाती है, और जब भाप ऊपर जाती है आसमान में, क्या बनाती है वो? बादल, ठीक है, भाप ऊपर जाकर बादल बनाती है। बादल नन्ही नन्ही डैश बरसाते हैं। क्या बरसाते हैं? बूंदें। बादल बूंदें बरसाते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। आगे, नदी नालों में डैश भर जाता है। नदी नालों में क्या भर जाता है बारिश होने पर? पानी, पानी भर जाता है। तो ये इस तरह से पूरा ये बताया है कि बारिश कैसे होती है। आपका एक प्रश्न था ना, बारिश कैसे होती है, तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताया है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। आगे है पहेली। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तन पर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर तानो तुम। तो बच्चों अब आप समझ ही गए होंगे ये क्या है? छाता या छतरी। तो अलग अलग रंगों की होती है। तो यहाँ बहुत सारे रंग बताए हैं, काली, भूरी, नीली, लाल, गुलाबी, पीली, ठीक है। और ये हमें बारिश से भी बचाती है, धूप से भी बचाती है। इसे हम अपने सिर के ऊपर रखते हैं और ये सुंदर सी होती है। तो बताओ क्या है ये? तो आप लिखेंगे छाता, ठीक है, छाता, या फिर छतरी भी आप लिख सकते हैं, छतरी। आगे है, ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये, आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी, क्या चिड़िया है? अरे नहीं, यह काफ़ी बड़ी सवारी। तो क्या चीज़ है जो आसमान में उड़ता है, चिड़िया से भी बड़ा होता है, भारी होता है, और ये कब वापस आएगा हमें नहीं पता, और मुड़ भी जाता है ये इधर उधर, लेकिन ये चिड़िया नहीं है। तो ये क्या है? हवाई जहाज़, ठीक है। तो आप लिखेंगे हवाई जहाज़। हम इसको बोलते हैं हवाई जहाज़, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप इसको बोलते हो एरोप्लेन, ठीक है। आगे है चित्रकारी और लेखन। तो बच्चों देखो यहाँ क्या करना है आपने, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए, चित्र के आधार पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। तो ये सुंदर सा चित्र है, देखो इसमें आपने अपने हिसाब से रंग भरना है। आपको क्या लग रहा है? यहाँ पर देखो 2 बच्चे हैं, और ये दादाजी लग रहे हैं, ये दादी लग रही हैं, है ना, और वह अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं चारपाई पर, और ये रात का समय है। क्यों? क्योंकि आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं, है ना, और बच्चे और दादाजी जो दादी हैं वो क्या कर रहे हैं? आसमान में देखकर तारों को गिनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखो, और बता रहे हैं कि देखो वो तारा, ये तारा। इस तरीके से आपस में उनकी बातचीत चल रही है। तो कुछ भी वाक्य आप इस चित्र को देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वाक्य उदाहरण के लिए मैं लिख रही हूँ, तो आप भी इस तरीके से वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आप कुछ वाक्य बना सकते हैं। यह रात के समय का चित्र है। 2 बच्चे अपने दादाजी और दादी जी के साथ घर के बाहर बैठे हैं। वे सभी आसमान में दिख रहे तारों की बातें कर रहे हैं। आसमान में बहुत सारे तारे चमक रहे हैं। दादी
दादा दादी और बच्चे सभी बहुत खुश हैं। तो इस तरीके से आप वाक्य बना सकते हैं। और आपके मन में कुछ और वाक्य आ रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे है सुने कहानी। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी हुई है, देखते हैं इसमें क्या है। फिर फुर, कहानी का नाम है फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियाँ सुना सुनाकर थक गया, पर सुनने वाले नहीं थके। उसे घेरकर बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि कहानी सुनाने वाला है, उसने बहुत सारी कहानियाँ सुना दी, लेकिन जो लोग हैं, जो कहानी सुनने वाले बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो कहानी सुनते सुनते नहीं थके। लेकिन ये जो कहानी सुनाने वाला है ये तो बहुत थक गया है, कहानी सुना सुना के थक गया है, लेकिन लोग नहीं थके हैं कहानी सुनने वाले। वो चाहते हैं कि कहानी सुनाने वाला उनको और कहानियाँ सुनाए। तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। तो इसके बाद जो लोग हैं वो उसे बार बार बोल रहे हैं कि और कहानी सुनाओ, और कहानी सुनाओ, है ना। तो फिर उसने कहानी सुनाना शुरू किया, एक और कहानी। वह बोला, एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थीं। इतना कहकर वह रुक गया। ठीक है, उसने क्या लाइन बोली, एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाँ रहती थीं। आदतन लोगों ने पूछा, फिर। आदतन मतलब आदत से, ऐसा होता है ना जब कोई कहानी सुनाता है और एक लाइन बोलता है, फिर हम बोलते हैं ना आगे फिर क्या हुआ, फिर ऐसे करके। तो जब इसने एक लाइन बोली कि एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थी और ये कहकर रुक गया, तो लोगों ने बोला फिर क्या हुआ आगे। कहानी सुनाने वाले ने कहा, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। बस ये बोल के फिर रुक गया। उसने क्या बोला, एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। आगे फिर लोगों ने क्या बोला, फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। फिर कहानी वाले ने फिर से यही बोला, फिर एक और चिड़िया उड़ी, फुर। फिर लोगों ने बोला फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। फिर वही बात बोली। फिर लोगों ने पूछा, फुर। यही फिर बहुत देर तक यही चलता रहा, फिर फुर से लोग थक गए। अब बार बार लोग यही पूछ रहे थे फिर, और वो बार बार यही बोला था, फिर एक चिड़िया उड़ी, फुर। फिर लोग फिर बोल रहे, फिर फुर। अब ये बहुत देर तक चलता रहा और लोग फिर बोल के थक गए। अंततः मतलब आखिरी में एक बच्चे ने पूछा, यह कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा। कहानी सुनाने वाले ने कहा, जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। अब कहानी वाला उसने क्या बोला, ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती। इसका मतलब अब वो लोग बहुत थक चुके थे, अब कोई नहीं पूछेगा, है ना। तो कहानी वाले ने एक तरकीब निकाली कि वो तो थक गया था, अब लोग पूछना बंद नहीं कर रहे थे, कहानी सुनना बंद नहीं कर रहे थे, तो अब उसे आगे और कहानी ना सुनानी पड़े, लोग थक जाएं। तो उसने ये तरीका निकाला कहानी का कि बार बार यही बोलूँगा, फुर, और लोग फिर करते रहेंगे और थक जाएंगे। तो आखिरी में यही हुआ। तो ये है कहानी, एक लोक कथा है ये। लोक कथा मतलब जो लोगों में प्रचलित है, जो लोग एक दूसरे को सदियों से सुनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो ये प्यारी सी कहानी है। आगे है बच्चों, दिए गए चित्र में मनचाहे रंग भरिए। तो यहाँ पर गुब्बारों का चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर आपने इस चित्र में अपने मनचाहे रंग भरने हैं और इसे सजाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।